ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार ने आज दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 2 गलियारों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दोनों गलियारों की कुल लागत 8,400 करोड़ रुपए होगी। इसका खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उठाएंगी। मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पेट्रोलियम, तेल, लुब्रिकेंट और इससे जुड़े उत्पादों की भारत से भूटान में आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र और चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। इन परियोजनाओं में गुजरात के धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योगों का लाभ युवाओं को मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए सुदृढ़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह के उद्योग स्थापित करने के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। हरियाणा में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विशेष विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर के शिक्षा संस्थानों से कैडेट्स शामिल किए जाने की उम्मीद है। योजना के तहत 4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव है। भारत और मॉरिशस ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके वित्तीय सेवाओं, सिविल सेवाओं, कराधान और जांच एजेंसियों सहित इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। भारत और मॉरिशस के बीच आज मॉरिशस की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने संयुक्त रूप से भारत समर्थित 14 लघु विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला के लिए भारत ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर का दिन हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कल आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ये निर्णय हैदराबाद की स्वाधीनता संघर्ष में शहीदों की याद और युवाओं में देश प्रेम का भाव उत्प्रेरित करने के लिए किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के 13 महीने बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 17 सितंबर को हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस की मांग लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक में फास्टैग स्थानांतरण करने के लिए परामर्श जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय जुर्माने या किसी दोहरे शुल्क से बचने में सहायता मिलेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता शुक्रवार के बाद बैलेंस को रिचार्ज या टॉप अप नहीं कर पाएंगे। वे निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा शेष का उपयोग कर सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जॉयंट्स के साथ होगा। मैच शाम 7:30 से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।